देखो ये वोट किस वक्त में बैठता है ये तो कोई नहीं कह सकता, पर हम तो चाहते हैं कि शिवसेना हिंदुस्तान जीते। ये चुनावी जंग हम जीत के रहेंगे, तो लोगों का बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। एक दिन में डोर टू डोर हमने 100-150 तो कर ही लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और मैं इस वक्त 25 सेक्टर वार्ड नंबर 16 में हिंदुस्तान शक्ति सेना जो एक नई पार्टी है और इसकी शुरुआत और इसकी नींव कहाँ से हुई, मैं बातचीत करूँगी। यहाँ पर अजय चौहान जी मौजूद हैं उनसे। सर, अपनी पार्टी के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको नहीं जानकारी है, तो क्योंकि वो मुंबई वाली पार्टी से कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। देखिए, शिवसेना हिंदुस्तान हमारा संगठन है और जो राजनीतिक पार्टी हमारी हिंदुस्तान शक्ति सेना 2003 में हमने इसका जलंधर के अंदर चुनाव किया था और ये पार्टी रजिस्टर्ड है, जिससे हम 18 राज्यों के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर हम चुनाव भी लड़वा चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर भी एमपी चुनाव और कौंसिल के चुनाव पहले भी लड़े चुके हैं और कोई नई पार्टी नहीं है। कम से कम 2003 से कार्य करती आ रही है शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना। सर, अभी जो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, इसमें क्या लगता है सर कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे सर? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, पूरा हौसला है। क्या मैनिफेस्टो लेकर के अभी आपकी पार्टी चल रही है? सबसे बड़ी बात तो है कॉलोनी के मुद्दे हैं। जो कॉलोनी के मुद्दे के लिए जो कॉलोनी के वासी हैं बेचारे परेशान हैं, वहाँ बलविंदर जी इनको पता है इन मुद्दों को लेके, जैसे सड़क टूटी हुई है, पानी है और कई मुद्दे हैं जिन पे शिवसेना हिंदुस्तान काम करेगी। सर, एक चुनावी बयार जो है वो बह रही है, क्या लगता है किस और सर किस पार्टी की तरफ मुड़ेगी सर ये हवा? देखो ये वोट किस वक्त में बैठता है ये तो कोई नहीं कह सकता, पर हम तो चाहते हैं कि शिवसेना हिंदुस्तान जीते। सर, एक सवाल मेरा लास्ट है आपसे कि जिस तरीके से पूजा जी को यहाँ से आप लोगों ने टिकट दे करके प्यार दिखाया है, तो पूजा जी को यहाँ से किस तरीके का समर्थन मिल रहा है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन है यहाँ पे। मैं आज दिन देख भी रहा हूँ, साथ में बीच में मैंने दौरा भी किया यहाँ का, तो इनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच में जाके खड़े हो रहे हैं, हर समस्या सुन रहे हैं उनकी, तो इनका काफ़ी समर्थन है। कई जगह इनके स्वागत हो रहे हैं और अभी भी लिस्ट बना के दे रहे थे मुझे कि भाई यहाँ इतनी जगह हमारा स्वागत होने वाला है। तो कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ जो पार्टी से नाराज हैं वो भी इनके आने की संभावना है इनके साथ। बलविंदर जी से बातचीत करेंगे। सर बलविंदर जी, क्या कुछ लगता है आपको कि अभी जो मैनिफेस्टो आप लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि मैडम ने पहले बताया था कि पानी, बिजली और सड़क, इसके अलावा और कोई मुद्दा जो यहाँ से लोकल आपको पता होगा क्योंकि आप यहाँ पे उठते बैठते हैं, आपको बेसिकली जानकारी होगी कि क्या कुछ है जो जिस पर काम करने की ज़रूरत है? पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मैम, मुद्दे तो यहाँ काफ़ी है। कॉलोनी की जो समस्या है, मूल रूप सुविधा कॉलोनी वासियों को नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं लोग उससे वंचित है क्योंकि सेक्टर 25 के अंदर कहीं ना कहीं विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ प्रॉब्लम इतनी है मैम कि सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटों की प्रॉब्लम है, जगह जगह गंदा पानी सीवरेज का बह रहा है, बीमारी होने का खतरा है क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि आज हम जैसे ही हम कंपेनिंग के लिए गए, लोगों ने अपनी समस्या बताई तो हमने उनकी समस्या सुनी। कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है क्योंकि किस बात का गुस्सा? गुस्सा इस बात का कि यहाँ से जो पार्षद नगर निगम से वो चुन के वोट दे के भेजते हैं, वो उनकी 5 साल के अंदर कभी भी आके ये नहीं खैर खबर लेते कि आप कैसे माहौल में जी रहे हो, आपको क्या मूल सुविधा, क्या प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि राशन कार्ड उनके नहीं बन पा रहे, जाति प्रमाण पत्र उनके नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि जो सरकार की सुविधा आ रही है पीछे से, जो केंद्र सरकार ने लागू की है, वो पहुंच नहीं पा रही है। तो हमारा सबसे मांग यही है कि शिवसेना हिंदुस्तान को वोट और सपोर्ट करके जो उनकी मांगे है, जो व्यक्ति है, जो कॉलोनी वासी है, तो हम उनकी डिमांडें सारी पूरी करेंगे अगर हम चुनाव जीतते हैं। और हम शिवसेना हिंदुस्तान से दावा करते हैं कि हम चुनाव यहाँ से जीतेंगे पूजा जी के नेतृत्व में। सर, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घमासान जारी है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के वो बीजेपी पे में चले गए हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले गए हैं, तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान शक्ति सेना को इस चीज़ का पॉलिटिकल फ़ायदा है सर? मैम देखिए, पहली बात तो ये चुनावी माहौल चल रहा है, उठापटक है, कई नेता रूस के, कई अदल बदली हो चुकी है कॉलोनी के, लेकिन हमने शिवसेना का एक स्टैंड है
कि वो कभी भी किसी भी पार्टी को ना तो कहने में या इधर उधर नहीं जाती। वो हम प्रॉपरली इस एजेंडे को पास है और ये चुनावी जंग हम जीत के रहेंगे। तो लोगों का बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। पूजा जी यहाँ पर हैं, वो प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पूजा जी, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से लोगों का कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं लोग? पहले तो मैं अपने सभी नगरवासियों को और अपना सभी को नमस्कार करती हूँ जी। हाँ जी। सपोर्ट का मैम बताएंगे कि अगर आप जैसे डोर टू डोर जा रही हैं तो किस तरीके का सपोर्ट, लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको? हम सुबह से घूमते, हमारी कैंपेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, लोग जोरों शोरों से हमें पसंद भी कर रहे हैं जी। बस हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि भी जैसे हम लोगों का साथ दें, हमें सपोर्ट दें, वोट दें। और आपने उनसे कभी बात ये नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या? उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताई आप? हाँ जी, समस्या के बारे में बताई है। हमारे काफ़ी यहाँ पे जैसे लोग हैं झुग्गियों में है, मकानों में है, उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, पहचान पत्र वगैरह आदों के नहीं बने हुए हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है जो जाति प्रमाण पत्र है, जो हमारे वो हमारे हैं बने हुए नहीं है जाति प्रमाण पत्र। तो इसकी समस्या ज़्यादा आ रही है लोगों को? हाँ जी, बिजली पानी की है, गंदा पानी आ रहा है नालियों का। आपके जो यहाँ पर जो पार्षद हैं वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हमने तो ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया, और आप बता रही हैं कि राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भाग दौड़ करना पड़ रहा है। हाँ जी, ये तो लोग आते हैं हमारे पास कि भी हमारी इतनी समस्या है, बिजली पानी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मेन बात ये है कि आधों को राशन मिलता, आधों को नहीं मिलता। लॉकडाउन में भी काफ़ी बंदे बेचारे ऐसे मजबूर हैं जो घर से बाहर निकले हैं राशन लेने के लिए, ये किसी ने कोई सुविधा नहीं करी। आप एक दिन में कितने घरों में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लेते हो? एक दिन में डोर टू डोर हमने 100-150 तो कर ही लिए हैं। 100-150 कर लेते हो। सुबह कितने बजे निकल जाते हो आप कैंपेनिंग? हम 9:30-10 बजे से निकलते हैं, 2-2:30 बजे तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा आप जाते हो? हाँ जी, उसके बाद जाते हैं, 5 बजे से लेके 6-7 बजे तक आते हैं। बलविंदर जी से भी बातचीत करेंगे। सर, आप एक सामाजिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो सर, यहाँ पर आपने पहले भी कार्य करवाए होंगे, तो क्या कुछ बताएंगे सर, किस तरीके का कार्य आपने करवाया अपने वार्ड में? सबसे पहले तो हमने शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से एक मुहिम चलाई हुई है। गरीब परिवार की लड़कियों को जो अस्थायी रूप से कमज़ोर है, उनको कन्यादान योजना के तहत हम सामान भी देते हैं और उसको जो सहयोग राशि जो हमारी टीम से शिवसेना हिंदुस्तान की से वो हम उसको प्रदान करते हैं। और किसी भी रूप के मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी ज़रूरतमंद हो तो हम उनको मुहैया भी कराते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो हम एक कॉलोनी के अंदर हमारी एक अच्छी मतलब सपोर्ट है लोगों के मन में। थोड़ा सा ये है कि भी अगर शिवसेना पार्टी आएगी तो ज़रूर हमारा वो जो हमारी समस्या है वो मूल रूप से उनको ठीक करवाएगी। सर, आपके टक्कर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, तो क्या लगता है आपको कि सर मुश्किल है सीट निकाल पाना या आसानी से आप जनता को रिझा पाएंगे? मैं तो मैम यही कहना चाहूँगा, देखो जी मुश्किल तो है लेकिन शिवसेना हर मुश्किलों का डट के सामना करेगी। और हमारी जो पूजा जी है इनका चेहरा बहुत मतलब अच्छा है, छवि अच्छी है, तो कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद कर रहे हैं और वोट देने की भी उनकी पूरी मन में ठान ली है कि और उनको जिता के यहाँ से निश्चित जीत हमारी तय है। पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं टीवी से लेकर के सिनेमा जगत से लेकर के एक अखबार तक सीमित होकर के रह जाता है, लेकिन जो वार्ड के लोगों को समस्या आ रही है वो निगम जो वार्ड के लोग हैं वो तो वहाँ के लोकल पार्षद से ही बात करेंगे। यहाँ के पार्षद हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। अब देखना बाकी ये रहेगा कि चुनाव जब जीत जाते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है, कौन सी पार्टी कितना काम करवाएगी, ये देखना बाकी रहेगा। चंडीगढ़ से प्रियमदा की रिपोर्ट।